इस दुनिया में हर एक अच्छी चीज़ का डार्क साइड ज़रूर होता है और इसे एक डार्क साइड पोकेमोन का भी है। एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो में आपको सुनाऊंगा पोकेमोन की कुछ हॉरर स्टोरीज। और पहले बता दूं कि मैं ऐसे कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, आपको डर ज़रूर लगेगा। ये बस थोड़ा इंटरेस्ट के लिए है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डर लगेगा। हम इसका दावा भी नहीं कर रहा हूँ। और पहली हॉरर स्टोरी है लेवेंडर टाउन के बारे में, जो कि कैंटो में है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इसे देखा था पोकेमोन रेड गेम में। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था इसको लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। और मुझे लगता है तुम भी अब तक इसके बारे में पता ही हो। और फ्रेंड्स, ये कहानी है 1996 की, जब पोकर रेड गेम आया था। और फिर उस समय कुछ ऐसा भी हुआ था, बहुत चौंकाने वाला था। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे थे और बहुत बीमार हो रहे थे। और सारे बच्चे करीब 7 से 12 साल के थे। शक तो काफ़ी गया पोकेमोन रेड पर लेवेंडर टाउन में क्या गलती थी इसकी। और लोगों का तो ये मानना था कि लेवेंडर टाउन पहुँचने के बाद ही लोगों में साइंस देखने को मिली। और लेवेंडर टाउन में से क्या था जो सबको ये सुने, इसके बाद बोलने के बाद ही ये सब हुआ। और तो सॉन्ग था बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का था और सब उसे सह नहीं पाए। और साथ ही साथ अगर हियरिंग सेंस होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि लेवेंडर टाउन की गलती इन सब के बीच में है। और छोटी मोटी बात नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 200 बच्चे, करीबन 200 बच्चे सुसाइड कर लिया था उस टाइम। और उन्होंने सुसाइड नहीं किया, वो बहुत ही ऐसे बीमार हो गए या फिर उनके सिर में दर्द होना था। और ऐसा लेवेंडर टाउन की म्यूजिक की वजह से या थीम सॉन्ग से, या इस बार जो था उसके बाद थीम सॉन्ग को थोड़ा लो फ्रिक्वेंसी का कर दिया था और थोड़ा बहुत वैसे साउंड करता है। तुमने अभी सुना, खुद सोचो अगर हाई फ्रिक्वेंसी होता है कैसा साउंड कर रहा है। जबकि अभी तो इसके थीम साउंड थोड़ा कम किया, अभी इतना अजीब सा साउंड कर रहा है। मतलब इस बात से श्योर हुई कि उन्होंने गेम को ही बैन क्यों नहीं कर दिया। मतलब 200 बच्चों ने सुसाइड किया है, कोई छोटी बात नहीं है। तो उन्होंने गेम को क्यों नहीं बैन किया, बहुत बड़ा सवाल है फ्रेंड्स। और 1996 में बताएं क्या सोच रहे थे सब गेम डेवलपर, हमने नहीं पता। पर यहाँ तक तो तुम सब पता ही होगा, पर छोटे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें पर नहीं पता होगा। पर 2010 में एक सॉफ्टवेयर से एक बंदे ने एनालाइज किया था कि लेवेंडर टाउन का जो म्यूजिक है वो अलग ही पैटर्न शो कर रहा है। उसके पास एक सॉफ्टवेयर था जो पैटर्न फाउंड कर सकता था किसी भी गाने का। तो जब वो किया तो उसे दिखाया गया उन्होंने का फिगर उसमें सामने आ रहा है। उन्होंने जो कि एक पोकेमोन है जो स्पेस और सी से बनता है। अगर तुम नहीं जानते तो एक बार तो है ना गूगल पे कर दो सर्च उसकी इमेज। तो उन्होंने कैसे तरीके होते हैं, एक शेप उसके अंदर था। उन्होंने तो उसमें डिसीजन 5 क्रिस्टल गोल्ड और सिल्वर में लाया गया था, जबकि वहाँ पर तो उनका था लीव नाउ दिस इज वेरी क्रीपी, ये लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, तो सबको लेवेंडर टाउन से डर लिखने लगा था, आपको मुझे नहीं पता। और दूसरी स्टोरी जो मैं बता रहा हूँ, पहले बताऊँ मुझे थोड़ा सा इसे थोड़ा छेड़छाड़ कहूँगा सा, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने। और फ्रेंड्स, तो मैंने आपको अभी स्टोरी 1 की थी, तो ये मैं इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा, पूरी स्टोरी बदल जाए ये तो सही रहेगी। तो स्टोरी एक बच्चे के बारे में जो कि रोम्स कलेक्ट करने में बहुत मज़ा आता था। गेम बॉय एडवांस की जो कार्ट्रिज नहीं होती गेम बॉय एडवांस में लगाने वाली की, वो उन्हें कलेक्ट करता बहुत मर्जी से। जो बहुत सारी शॉप्स होती थी जो पहले हमें मिल सकती थी, तो वहाँ पर जाता था, रोम्स कलेक्ट करता था, छुट्टियों में खेलता था। उसको पता नहीं दूसरों की रोम से खेलने ज़्यादा मजा आता था। उसके मेन प्लेयर रखा है तो उसे दूसरों की खेलने में ज़्यादा थे। उसके पास क्या क्या पोकेमोन है, क्या क्या आइटम्स है, तो देखने में उसे ज़्यादा मज़ा आता था। तो ऐसे ही एक रोम लेके आया, उसके कार्ट्रिज पर सिर्फ और सिर्फ पोकेमोन का टाइटल बना हुआ था और कुछ भी नहीं था। पूरी तरह से ब्लैक था वो। पर उसको उसमें कोई स्पेशल नहीं लगा, उसके लिए कोई वही गेम होगा, उसने स्टिकर चिपका रखा होगा। उसने उस गेम को गेम बॉय एडवांस में डाला, उसे चला, वहाँ से पोकेमोन रेड लिखा हुआ आया था। उसे लगा नहीं था कि कुछ स्पेशल होगा।
फिर उसने जैसे उसे स्टार्ट किया गेम बॉय एडवांस के अंदर, उसको दिखना चाहिए था, उन्होंने कहा अब पोकेमॉन ब्लैक, जबकि पोकेमॉन ब्लैक से पोकेमॉन रेड ही तो लिखा हुआ था पोकेमॉन ब्लैक। अगर पोकेमॉन ब्लैक तो अभी कुछ साल पहले है, तो उस पता नहीं उसने कैसे खेला है। अब जिस बंदे ने उस रोम को बनाया था उसने कुछ तो गड़बड़ की थी उस रोम के अंदर, पर फ्रेंड्स ने वहाँ पे उसे बंद नहीं किया और न्यू गेम पर क्लिक किया। और जो नॉर्मल इंट्रो होता है पोकेमॉन प्रोफेसर ओक वाला, वही शुरू होता है जो सब कुछ बताता है। जब प्रोफेसर ओक से पोकेमॉन लेने गया तो वहाँ 3 की जगह 4 पोकेमॉन पड़ी हुई थी और एक्स्ट्रा पोकेमॉन नज़र दिया। 400 स्क्वार्टल या वेल खेला हुआ था, तो फिर उसने चौथा पोकेमॉन चुना, तो उस पोकेमॉन था एक घोस्ट। और बाई तो स्टार्टर से तो नॉर्मल लेवल 5 के पास था लेवल 1 का, तो उसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने जिस चुना और उसके पोकेमॉन पास सिर्फ एक टाइप का नाम था कर्ज। और फ्रेंड्स कर्ज एक असली मूवी है, वो जनरेशन 1 में नहीं आया था और जनरेशन 1 का गेम पोकेमॉन रेड तो ऑफकोर्स उसको हैक किया गया था न्यू गेम में। और मैंने बोला नहीं कि उसे अब तो पता चल चुका है कि किसी बंदे की इसने उसे छेड़छाड़ की है और उसने न्यू गेम में किया था, कंटिन्यू नहीं किया था। और जब वो एक बैटल में गया था तो उसे पता था डिफेंडिंग पोकेमॉन पर अटैक ही नहीं कर सकते हैं। और जब वो उसको अपना मूव यूज़ करता है कर्ज, और फिर लिखा होता है द पोकेमॉन पॉइंट पोकेमॉन टू स्केयर टू मूव, और जो अपना मूव यूज़ करेगा कर्ज तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और पॉइंट पोकेमॉन जो क्राई हो नहीं देती है और धीरे धीरे से स्क्रीन वापस आती है। फिर उसके बाद पोकेमॉन जो होता है गायब हो जाता है। तो यहाँ तक तो ठीक था। ट्रेनर के नाम के बगल में जो पोकेमॉन आती है वो तो गायब हो जाती है, इस चीज़ का मतलब है कि वो पोकेमॉन अब मर चुका है। और फ्रेंड्स ये सब देखने के बाद भी उसे अच्छा तो लगा ही था, फिर उसमें एक इंटरेस्ट आता है इस गेम के अंदर, तो उसे खेलता गया। और फिर से एक और बात पता चलता है, बैटल में एक ट्रेनर को हराने के बाद 2 ऑप्शन आते हैं, ऐसे ही ख़त्म नहीं होती है बैटल। 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है रन और एक होता है कर्ज। अगर तुम रन कर दोगे तो तुम नॉर्मली और वर्ल्ड में आ जाओगे, और तुम कर्ज करोगे तो सामने वाला ट्रेनर को, और जब तुम कुछ वर्ड करोगे तो वास और ट्रेन में आए तो ट्रेन गायब हो चुका होगा। और जब तुम मैप से हटोगे वास मैप में आओगे, वहाँ उसकी जगह एक कब्र बन चुकी है ट्रेनर की। और फिर से बहुत सारी चीज़ें पता चल रही थी, जैसे तुम किसी ऐसे ट्रेनर जिसकी ना तो वापस बैटल कर सकता है, इससे तुम कर्ज नहीं कर सकते, जैसे तुम जियोवानी या तुम्हारा कोई राइवल, पर जब तुमसे आखिरी बार बैटल कर रहे हो तो तुम उसके ऊपर जरूर कर्ज यूज़ कर सकते हो। पर सब वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गया था क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था, पर किसी ने उस गेम के साथ ऐसे ही छेड़छाड़ कर दी और जैसे किसी ने कभी नहीं देखा था, क्योंकि कर्ज ने उस गेम को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया था। लोग कर्ज यूज़ करता गया और वो एलीट 4 तक पहुँच गया। और एलीट 4 को डिफीट करने के बाद गेम थोड़ा बहुत चेंज हुआ, उसको बहुत अजीब बात पता चली। और जब तुम एलीट 4 को हटा देते हो तब तुम हॉल ऑफ फ्रेम में उसे घोस्ट और कुछ पोकेमॉन जो उसने बीच में पकड़ रहा था, पर वहाँ पर लिखा ब्लैक हो गई, वो लिखा है जिसका लिखा होता है मैनी ईयर्स लेटर। और फिर उसी चलाता लेवेंडर टाउन में, जहाँ से देखता है एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है जो खूब कब्रों पे नज़र डाल रहा है। और जब उसे पता चलता है कि तुम्हारा कैरेक्टर है जो कि बूढ़ा हो चुका है, और जो बूढ़ा कैरेक्टर था वो नॉर्मल स्पीड की आधी स्पीड पर चलता है, और तुम्हारे पास अभी कोई पोकेमॉन भी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास घोस्ट है जो कि अब तक तुम अपनी टीम से हटा भी नहीं सकते थे, किसी में डाल दो तो उसे नहीं कर सकते थे, ये तो नामुमकिन था। वो वर्ल्ड पूरी तरह से खाली था, वहाँ पर एक भी इंसान नहीं था। तो वहाँ पर तो कुछ कब्रें ज़रूर थी, वो कब्रें थी उस ट्रेनर की जिनके पास उसने कर्ज यूज़ किया था। उस वर्ल्ड में तो कहीं जा सकते थे, पर एक चीज़ अजीब ज़रूर थी जो था लेवेंडर टाउन का म्यूज़िक। और जहाँ पर तुम जाओगे लेवेंडर टाउन का म्यूज़िक लेगा, वो इन्फाइनाइट उनके पास सेफ था, और जिससे वो आगे जा सका रास्ते रोकती थी एक जगह का वो, और वो जगह एकदम खुली हुई है, तो उसे फॉलो करते हुए पहुँच जाता है फॉलो टाउन में। और तुम पहले टाउन में जब तुम अपने घर पर जाते हो, तुम अपने रूम में जाते हो, तो फिर तुम उस एग्जैक्ट प्लेस पर खड़े होते जाओ, तुम्हारा गेम शुरू हुआ था, वहाँ पर स्क्रीन एकदम से काली हो जाती है। फिर उसे कैटेगरी दिखाती है, इस बार वीडल, फिर फीजी, धीरे सारे पोकेमॉन दिख देते हैं। तो उसे पता चलता है पोकेमॉन है जिन्हें उसने कर्ज अटैक यूज़ किया था, और ऐसे सारे ट्रेनर भी दिखाए थे जिन पर उसने कर्ज यूज़ किया था। और सबके पीछे अभी लेवेंडर टाउन का वही म्यूज़िक चल रहा था, और धीरे धीरे उसकी पीस से वो कम होती जा रही थी। और जब तक तुम्हारा राइवल स्क्रीन पर अपीयर होता है, और जो म्यूज़िक था वो अभी ज़्यादा क्रीपी होता जा रहा था, और फिर उसकी स्क्रीन फिर से ब्लैक हो जाती है। और जब वापस आता है तो उसे दिखता है कि वो एक बैटल में है, जिसका ट्रेनर था अभी था एक बूढ़ा आदमी जो तुम्हें वीडियो सीरीज में पकड़ना सिखाता है।
दूसरी तरफ तुम्हारे से लड़ाई करता है एक घोस्ट, और तुम रन करना चाहो तुम रन भी नहीं कर सकते। बस एक ऑप्शन था जो कि था फाइट का, और फाइट इसके बाद तुम्हारे पास कोई मुँह था, सीधे से मुँह था स्ट्रगल, जिससे का घोस्ट टाइप का कोई अटैक काम करता नहीं था, तो तुम्हारा खुद का एचपी था कम हो जाता। और जब घोस्ट की अटैक कर नहीं पाए थे तो अटैक यूज़ ही नहीं करता था। धीरे धीरे तुम्हारी भी एचपी कम हो रही है, और तुम्हें एक क्रिटिकल पॉइंट पास थी तब घोस्ट यूज़ करता है कर्ज, और इस मूवमेंट पे फाइनली हुआ ब्लैक। अपना तो कोई भी बटन प्रेस कर लो, तुम कुछ भी कर लो, घोस्ट ब्लैक स्क्रीन पर परमानेंटली स्टक है। और अभी तुम गेम पर स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हो, जो कि वो करता है तब उसे न्यू गेम का ऑप्शन आता है। तो फाइल इरेज कर दी थी जिससे वो खेल रहा था। उस लड़के ने उस गेम को और भी कई बार खेला, हवा उसी जगह पर ख़त्म हुआ। अब इस रोम से उसे कई सारे क्वेश्चन के दिमाग में आ रहे थे कि इस आदमी ने उसके दिमाग में चल क्या रहा था, पोकेमॉन मारना क्यों, वो इन सबसे बताना क्या चाहता था, क्या डेथ को सिग्निफाई करना चाहता था। उन्हें काफ़ी सारे पोकेमॉन की डेथ सिखाई, काफ़ी सारे ट्रेनर्स की डेथ सिखाई, उन्हें बच्चों की गेम में ऐसा सब क्यों किया, ये तो हमको भी नहीं पता और ना ही किसको पता है। ये सेकंड स्टोरी। और फ्रेंड्स, अगर तुम्हें 2 स्टोरीज पसंद आई तो फर्स्ट पार्ट था, इन हॉरर स्टोरीज का सेकंड पार्ट भी आना है। और तुम देख सकते हो स्टोरीज कितनी लंबी लंबी होती है, तो उसे सुनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए फ्रेंड्स फटाफट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन उसके ऊपर टैप करके ऑल पर टैप कर दीजिए, ताकि मैं अगले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे।